नरभक्षी या कैनिबल्स, इंसान को खाने वाले इंसान। जहाँ आजकल लोग नॉन वेज डाइट को छोड़कर वीगन, वेजिटेरियन और पिस्केटेरियंस का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो कैनिबलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इंडोनेशिया के साउथ वेस्टर्न पापुआ में कोरोवाई ट्राइब आज भी कैनिबलिज्म प्रमोट करती है। ये कोरोवाई ट्राइब सुपरस्टिशंस और स्पिरिट्स पर विश्वास करती है और इनका मानना है कि जिस इंसान के ऊपर शैतान या भूत प्रेत का साया आ जाता है, उसे मारकर उसका मांस खाना जरूरी हो जाता है। ये इनके रिचुअल और कल्चर का एक पार्ट है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई बाहर का इंसान इनके एरिया में आता है तो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये अपने से अलग स्किन वाले बाहरी लोगों को लालेओ यानी कि भूत पिशाच से पोजेस समझ लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इंडिया की भी कोई ऐसी ट्राइब एग्जिस्ट करती है? क्या इंडिया में भी कोई ऐसी ट्राइब कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करती है? तो आइए जानते हैं। इंडिया की यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी में एक आइलैंड पड़ता है जिसे हम सेंटिनलीज आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो अंडमान निकोबार का एक पार्ट है। इस आइलैंड में तकरीबन 50 से 500 लोग रहते हैं, जिनकी हाइट 5 से 5 फुट 5 इंच के अराउंड होती है और इन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है। ये तकरीबन 30,000 साल के आसपास इस आइलैंड में अफ्रीका से माइग्रेट हुए, जिसे हम आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि इस दुनिया में सारे लोग, मैं, आप और हम सब के पूर्वज, इन सब का ओरिजिन एक ही था और हम सब के भी पूर्वज अफ्रीका से माइग्रेट होकर अलग अलग जगह बसे। बस सेंटिनलीज में फ़र्क इतना है कि इनका संपर्क बाहर की दुनिया से काफ़ी लंबे समय से नहीं है, इसलिए इनका रहने रहने का तौर तरीका हमसे थोड़ा अलग है। चोला डायनेस्टी के राजा राज चोला इस आइलैंड में रहने वाले लोगों को अशुद्ध और नरभक्षी मानते थे, जिसका सबूत हमें तंजौर मंदिर के इंस्क्रिप्शंस पर मिलता है। उससे पहले चाइनीज ट्रेवलर आइसिंग ने भी इन्हें नरभक्षी बताया था, पर उससे भी पहले 2nd सेंचुरी बीसी में क्लॉडियस टोलेमी, एक रोमन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इस आइलैंड को कैनिबल्स कह के डिस्क्राइब करा था। पर इन सब के कहने से हमारे पास कोई पक्का ठोस सबूत नहीं आ जाता। जैसे कि नवंबर 2018 जॉन एलन चाहो, एक 26 साल के अमेरिकी नागरिक, इस सेंटिनलीज आइलैंड जाते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ के लोग उनकी क्रिश्चियनिटी के प्रमाण सुन के क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे और जीसस में अपनी आस्था बसा लेंगे। जॉन एक मछुआरे को 25,000 रुपये देते हैं और उसे उस आइलैंड में जाने के लिए कहते हैं और मछुआरा मान जाता है। पर आइलैंड के नज़दीक पहुंचते ही वो मछुआरा आइलैंड के और करीब जाने से मना कर देता है और जॉन को एक छोटी सी राफ्ट या बोट लेके उस आइलैंड में जाना पड़ता है। आइलैंड पर पहुंचते ही जॉन को कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो चिल्लाने लगता है, जीसस तुमसे प्यार करते हैं, जीसस को प्यार करो। पर वो लोग उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। वो बचते बचाए राफ्ट या बोट पे वापस आता है और वहाँ से समुंदर की ओर वापस भाग जाता है। जॉन एक बार फिर से आइलैंड में जाते हैं और कुछ कदम चलने के बाद ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सेंटिनल्स ने उनकी राफ्ट ले ली है। थोड़ी देर बाद उन पे फिर से तीरों की बरसात होती है। वो बचते बचाए भाग जाते हैं और तैरते हुए वापस मछुआरे की बोट पे आ जाते हैं। बोट पर वो अपनी डायरी खोलते हैं और लिखते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आइलैंड के लोगों की उसमें कोई गलती नहीं और सारी जिम्मेदारी जॉन की है। जॉन एक आखिरी बार आइलैंड में फिर जाते हैं, पर इस बार वो वापस नहीं आते। मछुआरे को बोट में से वो ट्राइबल लोग दिखते हैं जो जॉन के कपड़ों में किसी आदमी को रेत में गाड़ दिया। उसके बाद जॉन को कभी फिर नहीं देखा गया। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इन लोगों ने जॉन को मार दिया पर उसे खाया नहीं। पर इसके भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे 1880 में मॉरिसविल पोर्ट में सेंटिनलीज आइलैंड से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 2 बुजुर्ग कपल और 2 बच्चों को किडनैप करके अपने शिप पर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों बुजुर्ग कपल की मौत हो जाती है। इसकी वजह सीधी थी, इतने सालों तक एक आइलैंड में आइसोलेटेड रहने की वजह से इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया था। कमज़ोर पड़ने का मतलब इनके इम्यून सिस्टम को इनके इन्वायरमेंट की आदत थी। पर जब ये अपनी इन्वायरमेंट से बाहर यानी कि उस आइलैंड से बाहर निकले जो कि इन्हें किडनैप करके ले गए, तो नॉर्मल चीज़ जो हमारे लिए है उनके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी थी। इनका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया और उनकी मौत हो गई। मॉरिस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बाकी 2 बच्चों को जल्दी आइलैंड में वापस छोड़ दिया। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि उन बच्चों को जब वापस छोड़ा गया
वो अपने साथ उस आइलैंड में बाहर की दुनिया के वायरसेस और बैक्टीरिया अपने साथ ले गए होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि उस आइलैंड में महामारी फैल गई होगी। और शायद यही एक वजह है कि ये लोग बाहरी इंसानों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते, और जो भी इनके पास आने की कोशिश करता है ये लोग उसे मार के दफना देते हैं, ताकि उनके साथ आए हुए बैक्टीरिया और वायरसेस ज़मीन के नीचे उन्हीं के साथ रहें और इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। बल्कि सिर्फ इंसान ही नहीं, तोहफे के तौर पर दिए हुए जानवरों के साथ भी ये यही बर्ताव करते हैं। पहले उन्हें मार देते हैं और फिर ज़मीन में दफना देते हैं। 1947 में जब डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित इस ट्राइब के ऊपर एक फिल्म बनाने गए, तो वो अपने साथ तोहफे के तौर में नारियल और एक जिंदा सूअर भी ले गए। जवाब में इनके ऊपर तीरों की बरसात हुई और एक तीर आके इनकी जांग में भी लग गया। वहां से भागते भागते जाते जाते उन्होंने देखा कि वो इस सूअर को मार रहे हैं और फिर उसे रेत में दफना रहे हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अंडमान एंड निकोबार की सारी ट्राइब ऐसी है। अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 38 में लोग रहते हैं। वहाँ की बाकी किसी और ट्राइब से कोई शिकायत नहीं, बस ये सेंटिनल ट्राइब है, जिसकी वजह से इनसे दूर रहना और इन्हें इनके तौर तरीके पे छोड़ देना सबसे बेहतर रहेगा। देखा जाए तो ये लोग अभी भी स्टोन एज में रह रहे हैं और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते। आसपास के फल फ्रूट और जानवरों से ही अपना पेट भरते हैं। 2006 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में बैन लगा दिया।